सेम लोकेशन सेम मशीन्स पर एक जिम फुल यानी बहुत चलता और एक जिम बिल्कुल खाली वो नहीं चलता। इसका रीजन क्या है? तो आज हम ग्राउंड स्तर से देखेंगे कि अपने शहर के नियरेस्ट 12 से 20 जिम को डिकोड करके कैसे आप अपने जिम का प्राइसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना सकते हो, बिल्कुल विनिंग स्ट्रेटजी बना सकते हो। इस वीडियो को पूरा देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक आप नोटबुक ले लो और एक पेन ले लो, क्योंकि ये एक ट्यूटोरियल वीडियो है और इसमें एक एक पॉइंट आपके जिम को विनिंग स्ट्रेटजी बनाने में हेल्प करेगी और आपको नोट डाउन करना पड़ेगा ताकि आप स्ट्रेटजी को समझ सको और उसको बेहतर तरीके से अप्लाई कर सको। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किंगडम ऑफ फिटनेस। अगर आप एक अपना जिम सेटअप करना चाहते हो, अभी प्लान कर रहे हो या आपका एग्जिस्टिंग जिम भी है, तो मैं कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं आपको जिससे आपकी एक विनिंग स्ट्रेटजी तैयार होगी और आप जब भी अपना जिम ओपन करोगे तो फर्स्ट मंथ से ही प्रॉफिटेबल रहोगे और आपको कोई कॉपी नहीं कर सकता। कुछ इन स्ट्रेटजी पे बात करेंगे आज। तो अपने जिम बिजनेस के कंपटीटर्स का एनालिसिस करने के लिए कुछ एजेंडा सेट करेंगे हम, और सबसे पहला एजेंडा होगा हमारा मार्केट मैपिंग। तो मार्केट मैपिंग में सिंपली आपको गूगल मैप और जस्ट डायल का यूज करना है। यानी गूगल पे आपको सर्च मारना है जिम्स नियर मी। कहाँ से सर्च मारोगे आप? जहाँ पे आपका डिजायर लोकेशन है, यानी आपने एक स्पेसिफिक एरिया सेलेक्ट कर रखा है कि इस एरिया में या इस रोड पे मैं जिम खोलूंगा, या आपका ऑलरेडी तय है कि इस जगह पे जिम खोलनी है। तो वहां से 5-7 किलोमीटर के दायरे में कितने जिम्स हैं, और अगर वो गूगल मैप पे नहीं मिल रहे आपको तो जस्ट डायल में सर्च करेंगे, क्योंकि कुछ लोग जस्ट डायल में भी लिस्टिंग करके रखते हैं अपने जिम्स की। तो दोनों जगह पे आप सर्च मारोगे जिम्स नियर मी और आप देखोगे कि कितने जिम्स हैं। 10 से 12 जिम्स, डिपेंड करता है आप किस सिटी में हो। अगर बड़ी मेट्रो सिटी में हो तो 20 जिम भी मिल सकते हैं। अगर आप टियर 2 सिटी में हो तो 8 जिम, 10 जिम ऐसे मिल सकते हैं। उन सभी जिम का नाम और एक बजट क्राइटेरिया रखनी है कि ये लो बजट का जिम है, मिड रेंज का जिम है या हाई बजट का जिम है। बजट यानी कितना उन्होंने इक्विपमेंट लगा, ये नहीं, कितनी फीस लेते हैं उस हिसाब से। 400 से 600 के आसपास की फी चार्ज कर रहा है कोई जिम, बजट जिम में आ गया। 1000, 1200, 1500 मिड रेंज में आ गया, और 1500, 1800, 2000, 2500 ये हाई रेंज में आ गया। इनकी मैपिंग करो नाम लिख के आप। तो ये एक आपकी पूरी मार्केटिंग मैपिंग होगी। अब आपको इस चेकलिस्ट में एक चीज लिखनी है, डिस्टेंस, यानी आपकी लोकेशन से जिम का डिस्टेंस कितना है, प्रीमियम जिम का डिस्टेंस कितना है, मिड रेंज का जिम का डिस्टेंस कितना है, और जो लो बजट के जिम है उनका डिस्टेंस कितना है। तो आपने डिस्टेंस लिख लिया। अब आप लिखो एरिया, स्क्वायर फुट कितने कितने में एवरेज जिम चल रहे हैं। 1000 से 1200, 1500 से 2000, 2000 प्लस 2500, 3000 ऐसे स्क्वायर फुट में जिम्स हैं। फिर आपको मैपिंग करनी है पीक फुटफॉल की, कि सुबह के 7 से 9 और शाम के 7 से 9 फुटफॉल कितनी आती है वहाँ पे। ये आप अमूमन आसपास के सर्वे करते हैं लोग, तो पता होता है कि कौन सा जिम में कितनी फुटफॉल आती है, कौन सा ज्यादा चल रहा है, कौन सा कम चल रहा है। फिर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करनी है कि उनका हुक क्या है, यानी उनकी स्पेशलाइजेशन क्या है। जैसे कि कोई जिम लेडीज के लिए अलग टाइमिंग रखता है, फीमेल मेंबर ज्यादा है वहाँ पे। कुछ क्रॉसफिट देते हैं एक्स्ट्रा, कहीं आपको ये दिखेगा कि स्टीम बाथ, सोना बाथ लगा रखा है, तो वो उनका हुक हो गया, मतलब एक स्पेशलाइजेशन हो गया, कुछ उन्होंने अलग कर दिया। तो वो आप लिखो कि हाँ इस जिम में ये सुविधा अलग सी है, जो नहीं है उनको थोड़ा साइड में लिख देंगे। तो अब कंपटीटर्स धीरे धीरे छट के आपके आने लगेंगे, मुझे क्या देना पड़ेगा। अब दूसरे एजेंडे की बात करें तो वो होती है मिस्ट्री शॉपिंग। अब ये क्या होता है, एक्सप्लेन करता हूँ। इस पे आपको खुद ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा, या आपके जो जान पहचान के दोस्त मित्र हैं उनको उतारना पड़ेगा। वो इसलिए कई लोग पहले से जानते हैं कि ये बंदा जिम खोलने वाला है, और किसी जिम में ऑलरेडी उसका ओनर या ट्रेनर जानकार है, तो हो सकता है वो अलाउ ना करे आपको आने के लिए, विजिट करने के लिए, या फिर वो अनकंफर्टेबल महसूस करें आपके जाने के बाद। तो वहाँ पे अपने फ्रेंड को भेज सकते हो एज अ क्लाइंट, और जो नहीं जानते वहाँ आप खुद जा सकते हो। और मिस्ट्री शॉपिंग में क्या क्या करनी है आपको, पहले देखना है ट्रायल पॉसिबल है कि नहीं, क्या 1 या 2 दिन का वो ट्रायल दे रहे हैं कि नहीं जिम में। अगर नहीं दे रहे हैं तो उस जिम के आगे लिख दो नो ट्रायल। अगर दे रहे हैं तो 2 डेज ट्रायल है, 1 डेज ट्रायल। ये आपने बना लिया। आपके आसपास कंपटीटर्स में कितने लोग ट्रायल दे रहे हैं और कितने लोग नहीं दे रहे हैं, ये क्लियर हो जाएगा। दूसरा है कि ज्वाइनिंग करते वक्त क्या कुछ वो चीज आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, जैसे सिपर दे रहे हैं या जिम बैग दे रहे हैं, क्या ज्वाइनिंग की कोई फी भी अलग से है, ये मार्क करो आप। अपने कंपटीटर जो भी 10-12 कंपटीटर्स हैं उन्हीं में ये सारे सर्वे करने हैं कि नहीं वहाँ ज्वाइनिंग फीस नहीं है और कुछ देते भी नहीं। चलो किसी किसी के यहाँ ज्वाइनिंग फी है 500, 1000, 1500, तो उसमें वो क्या क्या दे रहे हैं तो वो भी आप नोट डाउन करो। फिर ऑन ग्राउंड आपको ये देखना है कि पीक आवर में क्राउड कितना आ रहा है, 30 to 40 एट अ टाइम कर रहे हैं क्या जिम में, फिर कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ लोग आ जाते हैं, या 10 से 12 रहते हैं,
तो आप जिम वाइज लिखो कि इसके पीक आवर में मिनिमम 30 लोग एक साथ एक्सरसाइज करते हैं, उसमें मेल की संख्या इतनी होती है और फीमेल की संख्या इतनी होती है, वो आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। लास्ट में मैं आपको एक फॉर्मेट भी प्रोवाइड करूंगा, वो लास्ट में रिवील करूंगा। लास्ट तक अगर आप वीडियो देखते हो तो बहुत इजी हो जाएगा। फिलहाल आप ये सारी चीजें नोट डाउन करते रहो। फिर आपको देखना है कि लेडीज के लिए कुछ अलग सुविधा है क्या, यानी लेडीज के लिए आप चेंजिंग रूम है क्या, उनके लिए सेपरेट वॉशरूम है क्या, ये देखो। आप उस जिम में हो सकता है 10 जिम आपका कंपटीटर है, तो 10 जिम में 5 के पास हो, 5 के पास नहीं हो, या 2 लोगों के पास हो ये सुविधा और लोगों के पास नहीं हो, तो वो किसके पास ये सुविधा है फीमेल्स के लिए, ये आपको नोट डाउन करना। अब आपको नोटिस करना है कि मेंटेनेंस कितनी फास्ट होती है। अब मेंटेनेंस में क्या क्या आता है, जैसे ही आप किसी जिम में विजिट करोगे तो सबसे पहले आपको क्लीननेस नजर आएगी, कितना क्लीन है जिम, कोने कोने में क्लीन है या सिर्फ फ्लोर क्लीन है, मशीनें गंदी हैं या मशीनें साफ है तो फ्लोर गंदा है, ये आपको नोट डाउन करना है। उसके बाद आपको देखना है कि मशीन्स के हालात ठीक हैं क्या। सपोज करो उनकी मेंटेनेंस ड्यू है, मेंटेनेंस नहीं हुई है, किसी का वायर टूटा हुआ है, कोई मशीन गंदी है, कोई मशीन आउट ऑफ सर्विस है, मतलब यूज नहीं हो रही, बस पड़ी हुई है और ओनर का या ट्रेनर का ध्यान नहीं है उस पर, तो क्या इस कैटेगरी के कितने जिम है। कहीं कहीं तो आपको मिलेगा कि नहीं वो कुछ नहीं कराते, बस बैठे हुए हैं, कहीं कहीं बिल्कुल चीजें मेंटेन है। तो जिम के नेम के आगे आप ये फैसिलिटी में दो मेंटेनेंस में, यहाँ मेंटेनेंस में ये जिम पूरा मेंटेन था और ये जिम मेंटेन नहीं था। अब उसमें आपको कुछ कैप्चर पॉइंट्स नोटिस करने हैं, बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट ये है कि जैसे ही आप रिसेप्शन पे जाते हो तो रिस्पॉन्स टाइम कितना फास्ट है। जैसे ही आप रिसेप्शन पे गए तो जो भी फीमेल बैठी है वहाँ पे या मेल बैठा है या कोई बैठा भी नहीं है, तो ओनर खुद या ट्रेनर खुद आ गए, कितनी जल्दी आए, कैसा रिस्पॉन्स करा उन्होंने, पोलाइट वे में रिस्पॉन्स करा या फिर डायरेक्ट पूछा हाँ जी आपको क्या चाहिए। सबको पता है जिम में तो जिम ज्वाइन करने आए होंगे, देखने आए होंगे, विजिट करने आए होंगे, लेकिन सवाल ऐसे हो जाते हैं, तो वो नोट डाउन करो कि इनका रिस्पांस टाइम अच्छा था, नेचर पोलाइट था, तो वो आपको नोटिस करनी है। जिम टूर अगर वो दे रहे हैं आपको, तो टूर की क्वालिटी कैसी थी। टूर क्वालिटी मतलब उन्होंने मशीन्स भी दिखाई आपको, उसके बाद क्या क्या हमारे पास फैसिलिटी है वो दिखाई, उनका जो यूएसपी है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें जैसे दे रहे हैं वो, जैसे उनके पास सोना बात है, वहां अंदर ले गए नहीं ले गए, स्टीम बात है वहां ले गए नहीं गए, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं वेट सेक्शन एरिया में, फ्री वेट में वो। फिर गोल ओरिएंटेड उन्होंने आपको स्पेसिफिक कोई चीजें दिखाई नहीं दिखाई कि आपका गोल क्या है, उन्होंने पूछा कि नहीं पूछा ये देखना है, या आप वेट लॉस करना चाहते हो, बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो, जनरल फिटनेस ट्रेनिंग करना चाहते हो या पर्सनल ट्रेनर चाहिए आपको, ये सारी चीजें उन्होंने पूछा या नहीं पूछा, ये देखना। कई बार क्या होता है आप जिम विजिट करते हो, कैजुअली लोग दिखा देते हैं देखो जी ये मशीन्स है, या वैसे ही बोल देते हैं आप खुद ही जाके देखो, ये देखना है। फिर आपको देखना है कि वो 2 फ्लोर में जिम है कि सिंगल फ्लोर में जिम है कि 3 फ्लोर में जिम है। तो जिम्स के नेम के आगे जो भी आप कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कर रहे हो उसके आगे ये सारी चीजें नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट एजेंडा जो है वो है प्राइसिंग और ऑफर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना आपको। जब आप जाते हो किसी जिम में विजिट करने तो आप फी तो पूछोगे ही, जाहिर सी बात है, कोई भी मेंबर आता है आपके जिम में न्यू ज्वाइन करने आता है, फी पे बात होती है, फीस कितनी लेंगे आप। अब आपको नोट डाउन करना है कि मेरे आसपास जो 10-12 जिम्स हैं उनकी फी उनकी कैटेगरी से, यानी मिड बजट में एक सेक्शन बनाया हुआ हमने, मिड में कोई 400-600, कोई 600 से 800, कोई 500 ऐसे लेता है। तो एवरेज क्या फीस चल रही है, ऑफर क्या वो पिच कर रहे हैं कि 3 मंथ्स में मैं इतने में ज्वाइन करा दूंगा, 6 मंथ में इतने में ज्वाइन करा दूंगा, और फिर उसको मैच करना है पीक फुटफॉल किसके पास है, उसकी फीस कितनी है, तो उससे ऑफर समझ में आएगा कि इसका ऑफर अच्छा काम कर रहा है, तभी पीक आवर में बहुत अच्छी खासी क्राउड है। तो उस ऑफर को नोट डाउन करना है कि उससे बेहतर हम क्या ऑफर कर सकते हैं अपने मेंबर्स को। नेक्स्ट एजेंडा की बात करें तो वो है एक्सपीरियंस स्कोर कार्ड। आपको स्कोर देना है अपने एक्सपीरियंस का, जो भी आपने मिस्ट्री शॉपिंग करी है, जैसे आपका एक्सपीरियंस कैसा था। कोई जिम आपके दिमाग में बच जाएगा, याद रहेगा, क्यों, वेलकमिंग थे, टूर कराने की सुविधा अच्छी थी, विजिबिलिटी जिम की अच्छी थी, मतलब इजी एक्सेस था वहां तक पहुंचना, पार्किंग अच्छी थी, नोट डाउन करना आपको, पार्किंग अच्छी थी, अगर आप 4 व्हीलर से गए हो या 2 व्हीलर से गए हो, पार्किंग की सुविधा अच्छी थी वहां पे, सेफ्टी अच्छी थी, सिक्योरिटी अच्छी थी कि फीमेल मेंबर बहुत इजीली एक्सेस कर सकती हैं, आ सकती है, अगर वो शाम को भी 8 से 9 एक्सरसाइज करना चाहती हैं तो सेफली आ सकती हैं और एक्सेस है मार्केट में। और फुटफॉल मतलब आसपास आने जाने वाले लोग जो हैं वो अच्छा क्राउड है वहाँ के आसपास में, एक अच्छी जेंट्री रहती है, तो वो भी नोटिस करना है। तो एक्सपीरियंस में स्कोर कार्ड दो आप 1 to 10 के बीच में कि इस जिम को मिलते हैं 8, इस जिम को मिलते हैं 10, इस जिम को मिलते हैं 1, तो वहां से कुछ जिम फिल्टर हो जाएंगे आप। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट एजेंडा जो है वो है डिजिटल प्रेजेंस। आजकल के जमाने में, आजकल के दौर में डिजिटल प्रेजेंस बहुत ज्यादा जरूरी है।
डिजिटल प्रेजेंस से कहने का क्या मतलब है मेरा, उनकी इंस्टा आईडी, उनकी अगर यूट्यूब चलाते हैं वो, गूगल माई बिजनेस पे, जस्ट डायल पे प्रेजेंट है नहीं है वो, ये 3-4 जो प्लेटफॉर्म है, एफबी पे यानी फेसबुक पे प्रेजेंट है नहीं, मेटा पे, तो वो प्रेजेंस देखनी है। खास करके आपको इंस्टाग्राम देखना है। सर्विस बिजनेस में इंस्टाग्राम बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, क्लाइंट अट्रैक्ट करता है। आप सबकी प्रोफाइल देखो। सबसे पहले तो ये कि जितने मेरे कंपटीटर्स हैं आसपास के, उनकी इंस्टा हैंडल है भी या नहीं है, अगर है तो कितना फ्रिक्वेंट वो पोस्ट डालते हैं, अगर वो फ्रिक्वेंट पोस्ट डालते हैं तो किस तरीके का कंटेंट जाता है। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ कि एक बंदा उनके पास 6 महीने बाद आया था, उसकी फोटो है, रील है, और फिर ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो आ गई कि अब उसको एक रिजल्ट अचीव हुआ और उसकी भी वीडियो है। टेस्टिमोनियल्स यानी जो यूजर है उसका एक्सपीरियंस कैसा है वो कैमरे के सामने आके बताता है, फिर वो टेस्टिमोनियल वो अपने यहाँ पोस्ट करते हैं और फ्रिक्वेंट पोस्ट करते हैं। जिम का ओवरऑल एक्सरसाइज करने का कंटेंट होता है, वो भी एक मार्क है कि हाँ रोज जिम एक्सरसाइज होती है। कुछ अच्छे बॉडी बिल्डर्स आते हैं, कुछ फिटनेस ओरिएंटेड लोग आते हैं, कुछ फीमेल्स आती हैं, तो रोज की एक्टिविटी पोस्ट पे जा रही है या नहीं जा रही है। फिर होता है ओनर का रिस्पॉन्स चेक करना। अगर आपने कुछ सवाल पूछे, डीएम करा, तो ओनर या जो भी हैंडल कर रहा है उसको, वो कितना क्विक रिस्पॉन्स कर रहा है। यानी आपने किसी ने करा कि आपका जिम कहाँ पे है, लोकेशन, अगर लोकेशन मार्क नहीं है तो लोकेशन मार्क है तो क्या फीस है, तो रिस्पॉन्स कैसा जाता है उनका और कितना जल्दी जाता है, ये भी मार्क करना है। अब ये आपके लिए एक पैरामीटर्स हैं आपको अच्छे जिम चलाने के लिए। ये सब आप डिजिटल प्रेजेंस पे और देखो, और ऑप्टिमाइज्ड है कि नहीं सारी चीजें। जैसे गूगल माई बिजनेस से जिम्स बहुत अच्छे खासे क्लाइंट अट्रैक्ट करते हैं। मैं सबसे पहले मेरे माइंड में आएगा जिम ज्वाइन करना है कि जिम्स नियर मी, प्रीमियम जिम्स नियर मी, हाई क्वालिटी जिम्स नियर मी, ये सारे सर्च करते हैं। तो आप गूगल माई बिजनेस को पूरी तरह से एक्सप्लोर करो, ऑप्टिमाइज करो, उससे लीड बहुत ज़्यादा जनरेट होती है। तो किन जिमों ने, किन कंपटीटर्स ने ये पूरा काम कर रखा। अब नेक्स्ट एजेंडा है कैचमेंट एंड माइक्रो मार्केटिंग। ये आपको बहुत ही गहन अध्ययन करना है। जो भी आपका लोकेशन स्पेसिफिक है वहाँ पे आपको अपना बिजनेस का मोड देखना है कि क्लाइंट आएंगे कहाँ से, परसेंटेज ऑफ क्लाइंट। अगर वहाँ पे कॉलेजेज हैं, कॉलेज के क्लाइंट अट्रैक्ट करने आपको, मार्केटिंग आपकी उसी तरीके से होगी। अगर वहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं तो वर्किंग प्रोफेशनल होंगे, कितने परसेंट है। अगर वहाँ पे ऑफिसेस हैं तो वर्किंग लोग होंगे जो सुबह कर सकते हैं या शाम कर सकते हैं, या आस पास रहने वाले लोग हैं। तो इस तरीके की यहाँ कंपनी है, वहाँ पे एवरेज इनकम, एवरेज सैलरी इतनी है, तो मैं क्या ऑफर कर सकता हूँ जो क्लाइंट अट्रैक्ट कर सकते। आपको वहाँ की फुटफॉल देखनी है, कितनी क्राउड आती है सुबह शाम, ये सारी चीजें मैप करके आपको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट एजेंडा है यूनिट इकोनॉमिक्स, यानी आप एक मेंबर से कैसे पैसे कमा सकते हो, आप प्रॉफिटेबल कैसे रह सकते हो, ये निकालना है आपको ऑफर के अंदर। जैसे कि आपका पर मेंबर खर्चा जो होता है 500 का होता है या 600 का होता है, उसके बाद आप उनसे एक क्लाइंट से 500 या 1200 या 700 ऐसे कमा सकते हो एक्स्ट्रा। तो आपकी फी 1200 जाएगी, 1500 जाएगी, 1400 जाएगी, ऐसे होता है। उसमें मैं क्या बेस्ट ऑफर कर सकता हूँ ये देखना है आपको। इसका एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है कि जिम की फी डिसाइड कैसे करें, इसका एक वीडियो बना हुआ है। तो एक प्रॉपर बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनी हुई है ट्यूटोरियल के तौर पे, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके जरूर देखना। तो ये एजेंडा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आपका लास्ट जो एजेंडा बचता है वो होता है पोजिशनिंग मैप, यानी अपने आप को आप कहाँ पोजिशन करोगे। अब जितने भी ये डेटा आपने इकट्ठा किया है, अब आपको डिसाइड करना है कि मैं एक बजट जिम चलाने जा रहा हूँ तो मुझे क्या क्या देखना है। जो भी बजट जिम वाले जिम्स में जो सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस जिसका आपको रहा, उनसे बेहतर करना है आप। अगर आप मिड रेंज जिम चलाना चाहते हो तो उनसे क्या बेस्ट ऑफर आप दे सकते हो, और सबसे बेस्ट उसमें कॉम्पिटिटर कौन था, वही आपका असली कॉम्पिटिटर हो गया। और अगर आप हाई क्लास प्रीमियम जिम चलाना चाहते हो तो उनमें कौन से सबसे बेस्ट थे और उनसे बेहतर मैं क्या कर सकता हूँ, ये करना है। तभी आप मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। पोजीशनिंग आपकी इस तरीके की होनी चाहिए, इसी हिसाब से आपकी मार्केटिंग चलेगी। इंस्टा सबसे अच्छा किसका था, गूगल माई बिजनेस सबसे अच्छा किसका ऑप्टिमाइज था, जस्ट डायल पे कौन रजिस्टर्ड था कौन नहीं था। तो मार्केटिंग एक स्पेसिफिक बजट लेके और आप सभी जगह हावी होगे, तभी आपका जिम इस कंपटीशन के माहौल में चलेगा। तो किसी बिजनेस में कंपटीटर एनालिसिस इतना जरूरी है कि जब आप पहला कदम रखते हो तो आप क्लूलेस फील करते हो, लेकिन अगर आपके पास डेटा है तो डे 1 से, पहले दिन से ही अपर हैंड लेके चलते हो, यानी अपने कंपटीटर्स को आप बहुत तरीके से जानते हो, आपकी प्राइसिंग क्लियर रहती है, जो भी ट्रेनिंग है या किस तरीके से आपको लोगों को अप्रोच करना है, या कोई मेंबर ज्वाइन करने आ चाहते हो तो मुझे क्या ऑफर करना है, कैसे टूर देना है, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। अगर आपके पास कोई ट्रेनर भी है जो हायर करते हो आप, तो आप उनको ट्रेनिंग दे सकते हो इन्हीं पॉइंट्स पे कि कोई आता है तो ऐसे ऐसे चीजें दिखानी है, उनके बारे में ज्यादा बात करनी है, अपने बारे में नहीं, यानी उनको क्या चाहिए। तो ये सारी एनालिसिस करके
और एक सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल जिम रन किया जा सकता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी। अब डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दूंगा आपको, ये जितने भी आपने चीजें नोट करी है इसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मैं एक शीट लगा देता हूँ। आप शीट डाउनलोड करके और इजिली मैपिंग कर सकते हो, आप कैसे कैसे करना है मुझे उसमें पॉइंट्स दे सकते हो और फिल्टर करके कौन मेरा असली कंपटीटर है और उससे बेहतर मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत इजीली किया जा सकता है। तो यही सीक्रेट था जो मैंने बताया था आपको कि लास्ट में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको डाउनलोड कर लीजिए इजीली और उसमें मैपिंग शुरू कर दीजिए। अगर आपका चलता हुआ भी जिम है और आपको लगता है मुझे इन चीज़ों को अप्लाई करना चाहिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने कंपटीटर का एनालिसिस करके और जिम को और प्रॉफिटेबल और अच्छा कर सकते। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए क्योंकि ऐसे कंटेंट, बेहतरीन कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। आपको पता है कि किंगडम ऑफ फिटनेस एक कमर्शियल जिम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ऑल इंडिया हम लोग कमर्शियल जिम लगाते हैं, सेटअप करते हैं। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट लिंक दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट करके आप जिम के रिलेटेड, जिम इक्विपमेंट के रिलेटेड सवाल कर सकते हैं, कितने में आपका जिम लग सकता है। और साथ ही साथ हम लोग ट्यूटोरियल वीडियोज आपके लिए रिसर्च बेस्ड वीडियो बनाते रहते हैं ताकि जो भी क्लाइंट हैं हमारे या जो हमें देखते हैं उनको एक वैल्यू मिले, हेल्प मिले। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।